हमारे सभी प्रिय दर्शक बंधुओं को महाशिवरात्रि के इस पावन और अत्यंत कल्याणकारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक बंधुओं, आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वो जीवन को पवित्र करने वाला एक शास्त्रीय संदेश है। ये कथा है अनजाने भक्ति की, अनजाने व्रत की और उस असीम कृपा की जो भगवान महादेव अपने भक्तों पर बिना भेदभाव बरसाते हैं। दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जहां अन्य व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वहीं महाशिवरात्रि व्रत मनुष्य को स्वयं शिवमय बना देता है। ये व्रत केवल उपवास का नहीं, ये व्रत है जागरण का, स्मरण का और समर्पण का। शिव पुराण में उल्लेख है, जो मनुष्य महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। उसके जीवन में आ रही अकारण बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। भय, दुख, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का नाश होता है और अंत में वो भक्त भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, इस कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसे प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा के साथ सुना जाए। अधूरी कथा मन में संशय छोड़ देती है और संशय ही दुख का बीज होता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। इस पावन कथा को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए और हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि महादेव का नाम स्मरण कथा की फल को कई गुना बढ़ा देता है। दर्शक बंधुओं, अब हम कथा की मूल प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। ये कथा है राजा चित्रभानु की। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था चित्रभानु। राजा चित्रभानु न्यायप्रिय थे, प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट थी। उनके राज्य में धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, मनुष्यों के आचरण में दिखाई देता था। राजा चित्रभानु शिव भक्त थे। हर सोमवार वे महादेव का अभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और रात्रि में शिव नाम का स्मरण करते। परंतु आश्चर्य की बात यह थी, राजा चित्रभानु ने कभी किसी गुरु से शिव भक्ति की दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी उनकी भक्ति अचल थी। एक दिन राजा की दरबार में देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने राजा की भक्ति देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने पूछा, हे राजन, आप शिव भक्ति में इतने स्थिर कैसे हैं? न किसी उपदेश से प्रभावित, न किसी कथा से प्रेरित, फिर भी आपका मन स्वतः महादेव की ओर आकर्षित कैसे हो गया? राजा चित्रभानु नम्रता से मुस्कुराए। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिवर, ये मेरी इस जन्म की भक्ति नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ये सुनकर नारद जी चकित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप अपने पूर्व जन्म को जानते हैं तो कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब राजा चित्रभानु ने अपनी पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। राजा कहने लगे, हे नारद मुनि, अपने पूर्व जन्म में मैं राजा नहीं था, मैं एक साधारण निषाद था, एक शिकारी। मेरा जीवन अत्यंत कठिन था। वन में शिकार करके ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं न व्रत जानता था, न शिवरात्रि का महत्व। परंतु हे मुनिवर, महादेव की कृपा ऐसी अद्भुत है कि अज्ञान में किया गया कर्म भी भक्ति बन जाता है। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। वही रात्रि थी महाशिवरात्रि, परंतु मुझे इसका ज्ञान नहीं था। उस दिन मैं शिकार की तलाश में घने वन में भटकता रहा। सूर्य अस्त हो गया, भूख और प्यास से मैं व्याकुल हो गया। रात्रि घिर आई। अचानक मैंने हिंसक पशुओं की आवाज़ें सुनी। डर के मारे मैं एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। परंतु हे नारद जी, उस समय मुझे न शिवलिंग का ज्ञान था, न महाशिवरात्रि का। मैं केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां ठहरा। यहीं से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। पूर्व जन्म में एक साधारण निषाद शिकारी अज्ञानवश महाशिवरात्रि की रात्रि बेल वृक्ष पर आश्रय लेकर बैठ गया। उसे न शिवरात्रि का ज्ञान था, न व्रत का, न पूजा का। फिर भी भगवान शिव की कृपा उस पर मौन रूप से बरसने लगी। बेल वृक्ष पर बैठा वो शिकारी डर से कांप रहा था। नीचे हिंसक पशुओं की गर्जना गूंज रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। भूख और प्यास से उसका शरीर थरथरा रहा था। रात्रि धीरे धीरे गहराती जा रही थी। आकाश में चंद्रमा मध्यम प्रकाश बिखेर रहा था। वही रात्रि थी महाशिवरात्रि, परंतु उस शिकारी के लिए वो केवल डर की रात्रि थी।
ठंड से बचने के लिए वो बार बार बेल वृक्ष की टहनियाँ तोड़ने लगा। जब टहनी टूटती तो उसके साथ कुछ बेलपत्र नीचे गिरते। नीचे वही शिवलिंग स्थापित था और हर गिरता बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो जाता। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये महादेव की लीला थी। शिकारी अनजाने में बेलपत्र अर्पित कर रहा था, अनजाने में उसका उपवास हो रहा था, अनजाने में वो जागरण कर रहा था। शास्त्र कहते हैं, जो कर्म अज्ञान में शिव को समर्पित हो जाए वो भी भक्ति बन जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में जब उसने बेलपत्र तोड़े तो पहला प्रहर का पूजन पूर्ण हुआ। द्वितीय प्रहर में फिर ठंड से बचने के लिए उसने और पत्ते तोड़े और वे भी शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार बिना जाने बिना समझे उसने महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों में पूजन कर लिया। भूख और प्यास से उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अश्रु नीचे शिवलिंग पर गिरे और वे अश्रु बन गए जलाभिषेक। हे दर्शक बंधुओं, जैसे मनुष्य अपने दुख का आंसू समझता है, उसे भगवान शिव भक्ति का अमृत मान लेते हैं। उस शिकारी ने पूरी रात्रि नींद नहीं ली, डर के कारण ही सही, पर जागरण पूरा हो गया। जब प्रातःकाल सूर्य उगा तो वन में शांति छा गई। हिंसक पशु चले गए, शिकारी नीचे उतरा। तभी उसकी दृष्टि पहली बार शिवलिंग पर पड़ी। वो आश्चर्य से भर गया। उसके मन में पहली बार श्रद्धा का भाव जागा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया है, परंतु यदि अनजाने में मुझसे कोई सेवा हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। यही वो क्षण था जब महादेव प्रसन्न हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं। उस शिकारी का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उस दिन के बाद उसने शिकार त्याग दिया। वो नित्य उसी शिवलिंग के दर्शन को आने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन धर्ममय हो गया। परंतु दर्शक बंधुओं, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस पूर्व जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में कैसे मिला, यही कथा हमें राजा चित्रभानु के रूप में दिखाई देती है। देवर्षि नारद ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, आपका ये जन्म शिव कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दर्शक बंधुओं, अब कथा उस सूक्ष्म क्षण में प्रवेश करती है जहां मनुष्य का एक अज्ञानपूर्ण कर्म ईश्वर की कृपा से महान फल में परिवर्तित होता है। पूर्व जन्म में वो निषाद शिकारी अब इस लोक में नहीं था। समय का चक्र घूम चुका था। मृत्यु के क्षण में उसके मन में न हिंसा थी, न क्रोध, न लोभ। उसके हृदय में केवल एक अद्भुत शांति थी। शास्त्र कहते हैं, जिस प्राणी की मृत्यु स्मृति रहित न होकर शांति में हो, वो अगले जन्म में उच्च फल प्राप्त करता है। यमलोक में जब उस निषाद की आत्मा प्रवेश करती है तो यमदूत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी पुस्तकों में उसके कर्म भारी थे, परंतु कर्मों के साथ एक अद्भुत तेज भी दिखाई देता है। तभी आकाश में एक वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती है। देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ये आत्मा साधारण नहीं है। यमराज आश्चर्य से पूछते हैं, देवर्षि, ये तो हिंसक निषाद था, इसमें ऐसा कौन सा कर्म है जो इसे विशेष बनाता है? नारद जी मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, महाशिवरात्रि की उस रात्रि में इसने अज्ञानवश चारों प्रहर का पूजन कर लिया। बेलपत्र, अश्रु, उपवास, जागरण सब पूर्ण हो गया। धर्मराज नतमस्तक हो जाते हैं। वे कहते हैं, तो ये शिव कृपा का पात्र है। तभी महादेव का दूत प्रकट होता है। उसके मुख से वाणी निकलती है, ये आत्मा नरक की अधिकारी नहीं है, इसे राजयोग प्राप्त होगा। क्षण मात्र में वो आत्मा स्वर्ग लोक में स्थापित हो जाती है। परंतु महाशिवरात्रि का फल यहीं समाप्त नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि व्रत राज्य, वैभव और भक्ति तीनों प्रदान करता है। कालांतर में धरती पर एक धर्मनिष्ठ राजा हुए, राजा सुचित्र। उनकी रानी सौम्या अत्यंत पवित्र और शिव भक्त थीं। वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। रानी प्रत्येक महाशिवरात्रि पर व्रत करती। एक रात्रि उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो पूर्व जन्म में मेरे व्रत से उद्धार पाया है। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चित्रभानु। बालक चित्रभानु असाधारण था। वो अल्प आयु में ही ध्यानस्थ हो जाता। जब महाशिवरात्रि आती तो वो स्वतः ही उपवास कर लेता। किसी ने उसे सिखाया नहीं, ये पूर्व जन्म की स्मृति का प्रभाव था।
राजा सुचित्र आश्चर्य में पड़ जाते। वे सोचते, ये बालक कौन सा रहस्य अपने अंदर छुपाए है। समय बीता। चित्रभानु युवावस्था में प्रवेश कर गया। वो न्यायप्रिय, धैर्यवान और करुणामय राजा बना। परंतु राज्य के सुख के बीच भी उसके हृदय में एक अदृश्य खिंचाव था। जब महाशिवरात्रि की रात्रि आती तो उसका हृदय कांप उठता। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते। वो नहीं जानता था क्यों। यही वो क्षण था जब देवर्षि नारद राजसभा में पधारते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, क्या आप अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं? चित्रभानु नतमस्तक हो जाता है। अब कथा उस अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ पहुंचती है जहां मनुष्य अपने वर्तमान जीवन और पूर्व जन्म के बीच का संबंध समझने लगता है। राजा चित्रभानु उस दिन असामान्य रूप से व्याकुल थे। राजमहल में सुख था, वैभव था, सम्मान था, परंतु हृदय में एक अदृश्य रिक्तता थी। महाशिवरात्रि का पावन दिन निकट आ रहा था। जैसे जैसे रात्रि समीप आती, राजा का मन और अशांत होने लगता। उस रात्रि जब संपूर्ण नगर दीपों से सज गया, राजा अकेले महल की छत पर बैठे थे। उनकी आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। वे स्वयं नहीं जानते थे कि ये अश्रु क्यों हैं। उसी क्षण आकाश से एक मधुर वीणा की ध्वनि उतरी। देवर्षि नारद राजमहल में प्रकट हुए। राजा चित्रभानु ने तुरंत उठकर दंडवत प्रणाम किया। नारद जी मुस्कुराए। वे कहते हैं, राजन, तुम सुखी होकर भी दुखी क्यों हो? चित्रभानु ने नम्र स्वर में कहा, देवर्षि, मेरे जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी हर महाशिवरात्रि पर मेरा हृदय किसी अज्ञात स्मृति से भर जाता है। मेरी आत्मा किसी अनदेखे बंधन को याद करती है। नारद जी गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं, राजन, ये स्मृति इस जन्म की नहीं है, ये पूर्व जन्म का आह्वान है। चित्रभानु आश्चर्य से देखते हैं। नारद जी ने नेत्र मूंद लिए। क्षण भर में दृश्य बदल जाता है। राजा स्वयं को एक घने वन में खड़ा पाते हैं। चारों ओर अंधकार है, भय है। नारद जी कहते हैं, देखो राजन, यही तुम्हारा पूर्व जन्म है। तुम एक निषाद शिकारी थे। चित्रभानु देखते हैं, एक भूखा मनुष्य पेड़ पर बैठा है। नीचे एक शिवलिंग है। डर के मारे वो नीचे नहीं उतर रहा। उसके हाथ से अनजाने में बेलपत्र गिर रहे हैं। उसकी आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, ये तुम हो। इस रात्रि तुमने अनजाने में उपवास किया, जागरण किया, बेलपत्र अर्पण किया और हिंसा का त्याग किया। चित्रभानु का हृदय कांप उठता है। वे देखते हैं, वही निषाद भोर होते होते शांत हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल शांति है। नारद जी कहते हैं, राजन, महाशिवरात्रि का व्रत भाव नहीं देखता, विधि देखता है। तुम्हारा कर्म भारी था, पर उस एक रात्रि ने सब काट दिया। दृश्य लुप्त हो जाता है। चित्रभानु फिर राजमहल में खड़े हैं। उनकी आंखों से अश्रु धारा बनकर बह रहे हैं। वे कहते हैं, देवर्षि, तो ये महाशिवरात्रि का फल है? नारद जी उत्तर देते हैं, हाँ राजन, और इसलिए तुम्हारी आत्मा हर वर्ष इस रात्रि को पहचान लेती है। चित्रभानु दंडवत हो जाते हैं। वे कहते हैं, अब मैं इस व्रत को शास्त्रीय विधि से करना चाहता हूँ। नारद जी 4 प्रहर पूजन की विधि समझाते हैं। प्रथम प्रहर शिव अभिषेक और संकल्प, द्वितीय प्रहर बेलपत्र और ध्यान, तृतीय प्रहर जप और मौन और चतुर्थ प्रहर पूर्ण समर्पण। नारद जी कहते हैं, राजन, अब तुम केवल राजा नहीं, तुम महाशिवरात्रि के संदेशवाहक हो। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। चित्रभानु उस रात्रि पूर्ण विधि से महाशिवरात्रि व्रत करते हैं। उनका हृदय पहली बार पूर्ण शांति अनुभव करता है। दर्शक बंधुओं, अब कथा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। ये वो क्षण है जहां मनुष्य केवल अपने भाग्य को नहीं, अपितु अन्य अनेक जीवों के भाग्य को भी प्रकाश दिखाता है। राजा चित्रभानु अब केवल एक राजा नहीं रहे थे, वे महाशिवरात्रि के जीवंत साक्ष्य बन चुके थे। नारद जी के उपदेश के पश्चात राजा ने संकल्प लिया। उन्होंने निर्णय किया, जिस कृपा ने एक निषाद को राजा बना दिया, उस कृपा को मैं हर मनुष्य तक पहुंचाऊंगा। महाशिवरात्रि की रात्रि आ गई।
पूरा नगर शिवमय हो उठा। मंदिरों में दीप प्रज्वलित थे, घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय का जप चारों दिशाओं में गूंज रहा था। राजा चित्रभानु साधारण वस्त्रों में मंदिर पधारे। न मुकुट, न अहंकार, न वैभव, केवल श्रद्धा और नम्रता। उन्होंने प्रजा के सामने महाशिवरात्रि की कथा कही। वे कहते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूं वो अपने कर्म से नहीं, वो एक ऐसी रात्रि का फल है जिसे मैं जानता भी नहीं था। यदि अज्ञान में की गई शिव भक्ति इतना बड़ा फल दे सकती है, तो ज्ञान और श्रद्धा से की गई भक्ति क्या नहीं दे सकती। दर्शक बंधुओं, उस दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई, महाशिवरात्रि के दिन कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी डरा हुआ ना रहे, कोई भी अपने पापों से निराश ना रहे, क्योंकि महादेव पाप नहीं गिनते, वे परिवर्तन देखते हैं। उस वर्ष से चित्रभानु का राज्य धर्म राज्य कहलाया। वहां न्याय डर से नहीं, धर्म से होता था। राजा चित्रभानु हर वर्ष स्वयं 4 प्रहर की पूजा करते। प्रथम प्रहर शिव अभिषेक और संकल्प, द्वितीय प्रहर बेलपत्र और मौन ध्यान, तृतीय प्रहर जप, जागरण और संयम, चतुर्थ प्रहर पूर्ण समर्पण। वे प्रजा से कहते, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत नहीं, ये जीवन की दिशा बदलने की रात्रि है। दर्शक बंधुओं, शास्त्र बताते हैं, जो मनुष्य महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप शिथिल होने लगते हैं। भय, असफलता और दुख धीरे धीरे दूर होते हैं। जीवन में स्थिरता आती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जो उपवास न कर सके, वह भी यदि जागरण कर ले तो भी महादेव कृपा करते हैं। जो जागरण न कर सके, यदि कथा श्रद्धा से सुन ले तो भी फल प्राप्त होता है। और जो कुछ भी ना कर सके, यदि केवल महादेव का नाम ले ले तो भी वह रिक्त नहीं लौटता। दर्शक बंधुओं, राजा चित्रभानु ने जीवन भर यही सिखाया, शिव कृपा योग्यता से नहीं, स्वीकार से आती है। काल चक्र घूमा, राजा वृद्ध हुए। एक महाशिवरात्रि की रात्रि उन्होंने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। उनकी श्वास धीमी हो गई, मुख पर मुस्कान थी और अंतिम शब्द थे, ओम नमः शिवाय। शास्त्र कहते हैं, जो महाशिवरात्रि की रात्रि में देह त्याग करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। दर्शक बंधुओं, यही है चित्रभानु की शुद्ध शास्त्रीय महाशिवरात्रि व्रत कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी इतना पापी नहीं कि शिव उसे ठुकरा दे, और कोई भी इतना पवित्र नहीं कि उसे अहंकार करना चाहिए। महादेव के लिए सब समान है, बस एक रात्रि चाहिए, जागरण, संयम और समर्पण की। इस पावन कथा को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए और हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि महादेव का स्मरण कथा के फल को और गहन बना देता है। हर हर महादेव।